थोड़ा सा फिर मुझे लग रहा है अभी कि कांग्रेस पार्टी सुधरे नहीं है, किसी को नहीं, श्रीमान राहुल गांधी के लिए स्पेशल परमिशन दे करके 4 बजे उनको अनुमति दिया और जैसे उनको बोलने के लिए मौका दिया वो एलपीजी में नहीं बोल करके दुनिया भर का विषय पे बोलने लग गया। जब पेट्रोलियम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे, अच्छी तरह से जानकारी, पूरा व्यापक डिटेल जानकारी दे रहा था सदन को, राहुल गांधी ने पूरा उनके एमपी लोग को फिर वेल में भेजा, कागज फिर से फाड़ के फेंका और फिर हंगामा किया। इवन दैट टाइम वाज ग्रांटेड टू हिम एज ए स्पेशल केस, but he didn't speak about LPG case. He was talking about something else. He was attacking Prime Minister. This leader of opposition seems to be incorrigible. We are very helpless. आज लोकसभा स्पीकर ने कई ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आज शांति से हाउस चलेगा और स्पीकर साहब ने जो प्रावधानों के बारे में बात किया और सांसद के सदस्यों को आग्रह किया तो उसका पालन होगा, मुझे उम्मीद था। लेकिन थोड़ा सा फिर मुझे लग रहा है अभी कि कांग्रेस पार्टी सुधरे नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की ओर से एक पत्र मिला स्पीकर के नाम में कि एलपीजी गैस का मामले को लेकर के वो मुद्दा रखना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने सरकार को पूछा, इस नोटिस के बारे में बताया। हमने तुरंत अपने सरकार में वरिष्ठ मंत्रालय में अपने साथियों के साथ चर्चा करके फिर हमने राहुल गांधी जी से पूछा कि कितने बजे आप स्पेशल ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। यहाँ लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर के चर्चा चल रही है। हमने फिर भी कहा कि आपको स्पेशल परमिशन अगर स्पीकर देंगे तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और तुरंत पेट्रोलियम मिनिस्टर को स्टेटमेंट तैयार करवाया और श्रीमान राहुल गांधी जी को स्पेशल परमिशन दिया गया है। आप ये याद रखिए, किसी को नहीं, श्रीमान राहुल गांधी के लिए स्पेशल परमिशन दे करके 4 बजे उनको अनुमति दिया और जैसे उनको बोलने के लिए मौका दिया वो एलपीजी में नहीं बोल करके दुनिया भर का विषय पे बोलने लग गया। स्पीकर साहब ने फिर आग्रह किया, स्पेशल परमिशन आपको एलपीजी गैस के लिए दिया है, वो भी सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से परमिशन दिया गया है। नॉर्मली देते नहीं है ऐसे अलग से, लेकिन दिया। फिर भी नहीं माने, फिर भी अमेरिका, फिर या एब्सटेन फाइल, तरह तरह का बातें हैं जो नोटिस में मेंशन नहीं है, उठाने लग गया। बहुत दुख की बात, हम लोग ने फिर से खड़ा करके प्रोटेस्ट किया कि राहुल गांधी जी आप विषय पे बोलिए। सरकार के ओर से भी आग्रह किया गया आप विषय पे बोलिए और स्पीकर साहब ने बार बार कहा जो नोटिस दिया है उस विषय पे बोलिए। विषय पे बोला ही नहीं वो। और फिर जब पेट्रोलियम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे, अच्छी तरह से जानकारी, पूरा व्यापक डिटेल जानकारी दे रहा था सदन को, राहुल गांधी ने पूरा उनके एमपी लोग को फिर वेल में भेजा, कागज फिर से फाड़ के फेंका और फिर हंगामा किया और हाउस एडजॉर्न करना पड़ा। आज कांग्रेस के और विपक्ष के कई लीडर्स हमसे मिले हैं, 8 एमपी का सस्पेंशन का बारे में जिक्र कर रहे थे। इस तरह से व्यवहार करेंगे, नियम को बदल करके, नियम को अमेंड करके लीडर ऑफ अपोजिशन को स्पेशल परमिशन देने के बाद भी ऐसा व्यवहार करेगा
तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में क्या करना चाहिए ये देश के लोग भी सोचना चाहिए। बाकी सदन नियम से चलेगा, आज स्पीकर साहब ने कहा है। सर एक बड़ी बात आपने बोली कि कागज फाड़ेगा, तो कागज फाड़ के क्या दोबारा चेयर की तरफ फेंकेगा? कागज फाड़ के वो टेबल में फेंके, वहाँ जो टेबल ऑफिस है वहाँ फेंका। वही स्टेटमेंट था ना पुलिस साहब का, वहीं खड़े थे। सर कांग्रेस पार्टी जैसे कह रही है कि राहुल गांधी को फिर से आपने नहीं, मैंने डिटेल में बता दिया। उस पे तो वजह क्या रही है, जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी क्या, वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं? मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। एलपीजी गैस का नोटिस था, लेकिन वो एलपीजी गैस का नहीं बोले, वो विषय चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। विषय एक्शन। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। नॉर्मली even prime minister, minister, leader of opposition or any member can speak when the chair permits under a particular rule. A time is given. And normally when there is a discussion on a bill or a matter, another subject is taken up after the disposing of the ongoing matter. But the Honorable Speaker, in consultation with the government, permitted Sri Rahul Gandhi as a special case to raise the issue of LPG. And we sought the time from Rahul Gandhi. We asked him, when are you convenient to speak? And he said he wants to speak at 4 o'clock. Even that time was granted to him as a special case. But he didn't speak about LPG gas. He was talking about something else. He was attacking Prime Minister. This leader of opposition seems to be incorrigible. We are very helpless. Nishikant Dubey also raised his issue about... He is different notice. The notice was fact that pending. Rahul Gandhi and the Congress MPs were sitting on the steps of Makardwar and that was not being seen as very parliamentary behavior. Any action can be mulled on that? That will be to the Honorable Speaker. Honorable Speaker had already given a ruling that in all the doors, all the entry gates of the Parliament, there will be no meeting, no picnic, no feasting, no any kind of special gathering can be arranged or organized within 6 gates of the Parliament. There was a picture which I also saw that Sri Rahul Gandhi ji was eating, feasting, having fun along with some of his Congress MP colleagues, eating biscuits and all. So this is actually defying the observation and the ruling and the direction given by the Honorable Speaker. So what action or what steps are to be taken, that Honorable Speaker will take a call. The ruling party leaders will write to Speaker if any action should be taken against. I'm not talking about any other thing. I'm saying Honorable Speaker gave a special permission to leader of opposition to speak. Government agreed with a statement made ready for that. Despite that, the leader of opposition undermined the Honorable Speaker's special granting of permission to him to speak. He disregarded the Honorable Speaker. Sir, as the Parliamentary Affairs Minister, today your views on the TMC MP's behavior. 5 of those MPs, women MPs, came along with utensils and all inside the house. So that Honorable Speaker has taken note of it. सर क्या ये सुरक्षा का भी मामला आपको लगता है बनता है, वो अंदर आ रहा है? utensils and मैंने जैसे कहा, हाउस अंदर में क्या लेके आ सकते हैं, क्या लेके नहीं आ सकते हैं, रूल बना हुआ है। और आज माननीय अध्यक्ष जी ने चेयर से बहुत ही व्यापक रूप से बताया है और याद दिलाया है। इसके बावजूद भी कोई सदस्य नियम से बाहर जाकर के कोई कार्य करता है तो उसका उपयोग जो भी कार्रवाई करना हो तो वो माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। हम तो सरकार के ओर से और मेजोरिटी जो सदन हमारा क्योंकि सरकार का होता है, तो हम लोग जब भी सरकार का तरफ से मत चाहिए हम लोग मत देंगे स्पीकर साहब को। अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं
स्पीकर के संज्ञान में बात आया है तो उनके ऊपर छोड़ता So हूँ। looking at what Rahul Gandhi did today, are you further going to entertain any kind of special request from leader of opposition to raise any such special issue? No, I have already told him. Normally, this kind of special permission to speak in the middle of a discussion is not allowed. But this was granted to Sri Rahul Gandhi as a special case. He should be at least gracious enough to thank the speaker and the government for responding so fast. He should be grateful to the speaker for granting him permission, and he should have given regards to the government for responding so fast on the same time when he raised the matter. Will you do this further? No, but he doesn't consider all these etiquettes as important. Are you saying on the behest of Rahul Gandhi, the MPs came into the well of the house? and- Yeah, he sent it. Rahul Gandhi, when he was going out of the topic, the speaker called the petroleum minister because the statement was ready. And Rahul Gandhi sent his MPs down in the well and again created problem. पहले स्पीकर ने वार्न किया कि आप नोटिस में नहीं बोलिए, उसके बाद वो निकल गए उसमें। तो राहुल गांधी के कहने पे एमपी सारे वेल की तरफ से Obviously, ओके सर। और उनको बोल के सर कि निकल गए राहुल गांधी को कहने में। वो तो भाग गया बोल के। वो तो ऐसे ही करते हैं। They will hold a press conference tomorrow. नहीं, आज भी फिर राहुल गांधी जी बोल के भाग गया, आप देखा?